हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स भारती। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1। NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC2, मतलब कि हमें ये n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और हमें NC2 को क्या करना है, सोल्व करना है। ये क्या है हमारे पास r, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास NCR, तो वही चीज है। r हमें गिवन है बट n हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। मतलब वो यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है जिसके लिए हमने यहाँ लेट किया प्रॉपर्टी को समझने के लिए a एंड b। तो a और b जो क्या है, हमने उनको इक्वल रखा क्योंकि हमारे पास n क्या था, सेम था। सो n इज इक्वल टू a प्लस b हो जाता है हमारे पास। ये होती है हमारी प्रॉपर्टी। अब इसी तरीके से अब हमारे पास n है, n दोनों तरफ सेम है, तो n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 हो जाएगा। ये निकल गई हमारे पास n की वैल्यू, और जब n की वैल्यू निकल गई तो हमें क्या निकालना है, NC2। मतलब हम 10C2 कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया। n की वैल्यू आई 10 एंड देन हमने क्या निकाला, 10C2। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन। तो हमने क्या रखा, 10 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल इंटू 8 का फैक्टोरियल। अब हम इसे सोल्व करेंगे। हमने इसे 8 फैक्टोरियल तक सोल्व किया इंटू 2 इंटू 1, आंसर आ गया हमारे पास 45। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ये हमारे पास एक न्यू प्रॉपर्टी थी जिसमें हमें बोला था n इज इक्वल टू a प्लस बी। ए और बी आपकी कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें n डिटरमाइन करना है, मतलब कि n हमें क्या करना है, फाइंड आउट। 2nc3 रेशियो nc3 इज इक्वल टू 12:1। तो जो रेशियो होता है वो डिवाइड में चला जाता है, हमने इसे इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। ये हमारे पास नीचे आना था, जो नीचे आया तो वो रिवर्स होकर हमारे पास ऊपर चला गया, मतलब n फैक्टोरियल नीचे रह गया और उसके नीचे की वैल्यू हमारे पास ऊपर होगी, इज इक्वल टू 12/1। अब हमें इससे एक वैल्यू निकालनी है, तो हमें n को पीछे वाली टर्म्स तक लेके जाना होगा। n को पीछे वाली टर्म्स तक लेके जाएंगे तो हम उसमें से 1 को क्या करते जाएंगे, माइनस। अब हमने यहाँ क्या किया, 2n में से -1, ऐसे -1 किया तो 2n -1 क्या हो गया, -2। इस तरीके से हो गया 2n -1 2n-2 एंड 2n-3 डिवाइड 2n-3 तो हमारे पास सेम है। और जो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। n-3 फैक्टोरियल हमने एज इट इज रखा, और नीचे जो हमारे पास n फैक्टोरियल थी वो सबसे बड़ी वैल्यू थी, उसे हमें पीछे वाली वैल्यूज तक सॉल्व करना है। कहाँ तक, n-3 तक, क्योंकि हमें उसे क्या करना है, कट करना है। तो हमने इसे ही कर दिया, इससे कट हो गई, 2n-3 इससे कट हो गया। अब हमारे पास वैल्यूज क्या बची, 2n 2n-1 2n-2 डिवाइड बाय n-1 n-2। अब n से भी n कट सकता है, ये भी हमने काट दिया। अब हमारे पास बचा ये इज इक्वल टू 12/1। देन हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, जो 4 बन गया। 2n-1 में से हमने 2 को कॉमन ले लिया। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमने यहाँ की इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2n-1 3n-2। हमारे पास क्या बना, 2n-1 इज इक्वल टू 3n-2, 2n-1 3n-6, 2n-3n-6 प्लस 1 माइनस n इज इक्वल टू -5। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5। इस तरीके से हमें डिटरमाइन करनी थी n की वैल्यू। इसी तरीके से जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है वो सेम प्रोसेस से हमारा क्या होगा, सोल्व होगा। सो हमने इस क्वेश्चन में नया क्या देखा, हमें n की वैल्यूज को सोल्व करना है। तो 1 माइनस करते जाएंगे और वो कट होकर हमारे पास n की वैल्यू निकल जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो हमें पता है जब भी ये हमारे पास क्या है, हमारा सर्कल, और हमें इसमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, मतलब कि कोड, तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। इस पॉइंट से यहाँ तक आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, ए और बी, हमने लेट किए 2 पॉइंट्स है। अगर हम यहाँ भी लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। यहाँ पे यहाँ तक भी हमें 2 पॉइंट चाहिए। एक सर्कल में अगर आपको कहीं भी कोई एक लाइन करनी है तो उसके लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए, 2। हमें यहाँ पर कितने गिवन है, 21। तो अब हमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितने हो गए हमारे पास, 21C2। हमने यहाँ लगाया कॉम्बिनेशन क्योंकि बात की चीज के सिलेक्शन की। तो फॉर्मूला सेम रहा हमारे पास, n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल एंड r का फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल, 21 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल एंड 19 फैक्टोरियल। उसको कट करके हमारे पास आंसर आता है 210। हमें क्वेश्चन में कोड्स निकालने के लिए बोला था। गिवन हमारे पास 21 है और हमें पता है किसी भी एक कोड को इन सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमने क्या लगाया, कॉम्बिनेशन। 21C2 से हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमें बोला है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। बात किसकी है, सिलेक्शन की। कौन सा लगेगा, कॉम्बिनेशन।
हमें गिवन कितने हैं 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, और हमें टीम कितने की बनानी है 3 बॉयज की 3 गर्ल्स की। तो हमें 5 बॉयज में से 3 बॉयज को सिलेक्ट करना है एंड 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या बना, पहला बना 5C3, 5 में से हमने कितने को सिलेक्ट किया 3 को। सेकंड बना 4C3 किसका गर्ल्स का। तो हमने यहाँ लगाया कॉम्बिनेशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल और 1। 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 का फैक्टोरियल। तो ये आ गया हमारे पास 4। हमसे क्या पूछा था कितने वेज हैं, तो हमारे पास वेज हो गए 40 वेज। इस तरीके से होता है क्वेश्चन। इसमें हमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ 5 बॉयज में से हमें 3 बॉयज को सिलेक्ट करना था और 4 गर्ल्स में से हमें 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना था, जो कि हमने क्या लगा दिया कॉम्बिनेशन एंड देन हमने उसको सॉल्व कर दिया। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमें बोला है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एक्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो हमें पता है एक डेक में हमारे पास कितने कार्ड्स हैं 52 और एस हमारे पास कितने होते हैं 4, और हमें बोला है कि एक्जैक्टली 1 एस ही सिलेक्ट हुआ है, मतलब 4 एस में से हमने एक एस को क्या किया सिलेक्ट। तो कॉम्बिनेशन क्या बना 4C1 एंड रिमेनिंग 4 कार्ड्स, मतलब 52 में से हमारे पास 4 तो जा चुके, बचे कितने 48। तो अब हम इन 48 की बात करेंगे। अब 48 का सिलेक्शन होगा 4 में से, क्योंकि हमारे पास टोटल कार्ड्स हमें निकालना है 4। जो 4 एसेस थे उसमें से हमने एक तो निकाल लिया, उसका तो हमें कॉम्बिनेशन बन गया। अब बात आती है 48 कार्ड्स की। तो 48 में से हम कितने निकालेंगे 4, जो क्या है हमारे पास रिमेनिंग 5 थे। 5 में से एक हमारे पास एस का हो गया एंड रिमेनिंग हमारे पास कौन से हो गए 4। तो अब हम इनकी बात करेंगे 48C4 इंटू 4C1, ये बने हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जब हमने इसको कट किया तो हमारे पास क्या आया 4 से हमने 4 को कट कर दिया, तो हमारे पास आंसर निकल के आता है 77832 ये आता है हमारे पास इसका आंसर। आइए हम एक बार दोबारा देखते हैं इसको। हमें क्या बोला था इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स देयर आर 4 एसेस। 4 एसेस होते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 52 कार्ड्स में से, और हमें कंडीशन दी हुई है कि आपको एक्जैक्टली 1 एस ही क्या करना है सिलेक्ट करना है। तो हमने 4 एस में से एक एस को क्या कर लिया सिलेक्ट। 52 में से 4 गए तो कितने बचे 48, और हमने एक ही सेट कर चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनते हैं हमें 5, तो बचे कितने 4। तो एक हमारे पास एक कॉम्बिनेशन बना 48C4 इंटू 4C1। फिर इसको फॉर्मूले में पुट करके हमने क्या निकाला हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 7। उसमें हमें बोला है इन हाउ मेनी वेज वन सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 from 17 players in which only 5 players are bowlers if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। हमारे पास 17 प्लेयर्स थे, जिसमें से 5 तो कौन से हैं बॉलर्स ही हैं। उसके बाद एक क्रिकेट टीम बनाई हमने 11 प्लेयर्स की, जिसमें से हमने एक्जैक्टली 4 बॉलर्स को सिलेक्ट किया। 5 थे उसमें से हमने 4 बॉलर्स को क्या किया सिलेक्ट। तो ये क्या हो गया 5C4, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ 4 बॉलर्स को सिलेक्ट करना है। ये हमें कंडीशन दी हुई है एक्जैक्टली 4 बॉलर्स जो होंगे सिलेक्ट होंगे। तो इन 5 में से हमने 4 को क्या किया सिलेक्ट। तो फर्स्ट कंडीशन बनी 5C4। अब आगे 4 तो हो गए सिलेक्ट। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने थे हमारे पास 11, और 11 में से 4 तो हमने कर दिया सिलेक्ट, बचे कितने 7। वो हमारे पास किस में से सिलेक्ट होंगे 12 प्लेयर्स में से। तो ये कंडीशन बनी 12C7, क्योंकि टोटल 11 थे उसमें से हमने 4 को क्या कर दिया सिलेक्ट, बचे कितने हमारे पास 7। तो वो 7 हमारे पास ही आ गए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 1 मल्टीप्लाई 12 का फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4, इसको हमने कट कर दिया 12 11 10 9 8 एंड 7 का फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। इसको हम खोल लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आया 3960। इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास आंसर। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। सेम जो हमने बॉल सिलेक्ट की थी वही यहाँ पे हमें बॉल सिलेक्ट करनी है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हमारे पास 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन में तो 5 में से हमें 2 सिलेक्ट करनी है, 6 रेड बॉल्स में से हमें कितनी सिलेक्ट करनी है 3, इसमें से हमें 2 करनी है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनी हमारी 5C2
एंड सेकंड कंडीशन हमारे पास बनी 6 से 3, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स की हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, अगेन 3 फैक्टोरियल। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, तो ये आ गया हमारे पास 200। तो ये 200 वेज है हमारे पास 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स को सिलेक्ट करने के फ्रॉम द 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स इन अ बैग। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें हमें क्या बोला है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। मतलब कि हमारे पास 9 कोर्सेज अवेलेबल थे और 2 स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो एवरी स्टूडेंट के लिए क्या है, कंपल्सरी। मतलब इसमें से 2 तो क्या है, रिजर्व्ड है, तो इसमें से 2 तो गए, ये बचे 7। और स्टूडेंट्स को चूज कितने कोर्सेज करना है, 5 कोर्सेज। 5 में से 2 तो हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक, बचे कितने, 3। टोटल में से 2 जा चुके क्योंकि वो स्पेसिफिक थे, तो हमारे पास 3 कोर्सेज आउट ऑफ रिमेनिंग 7 कोर्सेज, ये हमारे पास क्या है, रिमेनिंग। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बना 7C3। उसके बाद हमने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया एंड देन हमारा आंसर आ गया 35। इसमें हमें क्या बोला था, 9 कोर्सेज अवेलेबल आउट ऑफ विच 2 स्पेसिफिक कोर्सेज कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 9 में से 2 तो हमने हटा दिए, बचे कितने, 7। और 5 कोर्सेज हर एक बच्चे को हर प्रोग्राम के लिए क्या करने थे, चूज करने थे। उसमें से 2 स्पेसिफिक हैं, बच्चे कितने, 3। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बना 7C3। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.4। I hope you like this video. If you like this video, so don't forget to hit the bell icon of our YouTube channel. Thank you for watching this video.